नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 30 जुलाई 30 जुलाई और आज के इस वीडियो में देखिए आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ से रिलेटेड आदित्य इन्फोटेक आईपीओ के। तो देखेंगे कि ये आईपीओ का भी लेटेस्ट जीएमपी क्या है, अलॉटमेंट के चांसेस क्या। आज हालांकि दूसरा दिन है, कल होते होते सब्सक्रिप्शन और भी बढ़ेगा। ओके, तो एनीवे देखते हैं। तो ये कंपनी का काम क्या है, तो कंपनी का काम आई थिंक आपको पता होगा कि ये जो सिक्योरिटी कैमरा सीसीटीवी कैमरास होता है ना, यही इस कंपनी का लगाने का काम है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एचडी एनालॉग सिस्टम्स, ओके, बॉडी वर्न कैमरास, थर्मल कैमरास, तो ये सब कैमरा से रिलेटेड इनका काम है। ओके, आपने ऐसे कैमरा कई जगह पे देखे होंगे। ओके, तो ये कैमरा ही बनाना इस कंपनी का काम है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ बंद कब होने वाला है, खुल तो गया है ट्यूसडे को, कल ही खुल गया। ओके, यस्टरडे का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और आईपीओ बंद कब होगा, 31 जुलाई को, मतलब टुमारो थर्सडे को बंद होगा। तो कल ही लास्ट डेट है, अगर अप्लाई करना होगा तो आप जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। एंड मोमेंट का इंतजार मत करिएगा, वरना ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी यूपीआई मैंडेट लेट से आता है। ओके, तो 10 बजे टाइम स्टार्ट होता है अप्लाई करने का, आप 10 बजे ही अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, 22 शेयर्स का एक लॉट है। ओके, 1300 करोड़ का आईपीओ, मतलब आईपीओ का साइज तो देखा जाए डिसेंट है। 1300 करोड़ बड़ा साइज का ही, बड़ा नहीं बट हाँ, बट मैं कहूँगा डिसेंट साइज, ठीक ठाक साइज का आईपीओ, जिसमें कि अलॉटमेंट के चांसेस रहते हैं अगर आप मल्टीपल अकाउंट से लगाए, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। बट मैं फिर भी आपको एक बात बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपके लगने के चांसेस ना बहुत कम है। क्यों बहुत कम है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना रिटेलर्स को सिर्फ 10% ही हिस्सेदारी दिया गया। ओके, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब एक आईपीओ आता है ना, नॉर्मली ओके जनरली, तो पूरा जो शेयर है ना उसका 35% का रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दे दिया जाता है। तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कितना आता है नॉर्मल आईपीओ में? 35%। ओके, बट इस आईपीओ में सिर्फ 10% ही दिया गया। ओके, अगर 35% दे दिया जाता तो अलॉटमेंट के चांसेस वैसे ही 3.5 गुना बढ़ जाते। ओके, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अलॉटमेंट के चांसेस इस आईपीओ में थोड़ा कम ही रहने वाले हैं। ओके, कुछ फंडामेंटल्स पैरामीटर देख लेते हैं। आरओसी आरओई कंपनी का बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से नीचे होना चाहिए, ये तो 1 का आधा से भी कम है। ओके, और अभी जो कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटा रही है ना, उसमें से भी कंपनी बहुत पैसा, करीब करीब 375 करोड़ रुपया मतलब अपने कर्ज को चुकाने में ही मतलब देख करेगी। ओके, यूज करेगी। अभी कंपनी के ऊपर पता है कर्ज कितना है? करीब करीब 412 करोड़ है। अब उसमें से 375 करोड़ कंपनी दे देगी, मतलब उसके बाद कंपनी ना के बराबर कर्ज में रहेगी, आप ऐसा कह सकते हो। ओके, चलिए एक बार थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी का अगर हम एसेट्स का बात करें तो साल दर साल के मार्च 2023 से अगर मार्च 2025 को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 40% के करीब बढ़ गया। ओके, तो ये डिसेंट अच्छा राइज है। ओके, अगर रेवेन्यू का बात करें तो एक समय जो करीब 2300 करोड़ का रेवेन्यू होता था, वो अभी 3100 करोड़ का, तो रेवेन्यू में भी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओके मार्च 2023 के कंपेरिजन में अभी डबल से भी ज़्यादा हो गया, एक्चुअली 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। ओके, डबल क्या, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अच्छा, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया प्रॉफिट में। ओके, हालाँकि मैं एक बात बता दूँ, रेवेन्यू में उतना भी शानदार ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू में आप अगर ठीक से देखें तो 2 गुना भी नहीं हुआ है। ओके, यहाँ से यहाँ ये रेवेन्यू ये 2 गुना भी नहीं हुआ है, बट हाँ प्रॉफिट 3 गुना से ज़्यादा हो गया। ओके, ऐसा कैसे? मे बी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पैरामीटर्स पे, ऑपरेटिंग जो बिजनेस का जो अपना एफिशिएंसी है उससे बेहतर किया होगा। ओके, कंपनी का आप अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो वो भी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में बहुत अच्छा बढ़ा है, 300 करोड़ से आज 1000 करोड़ के आसपास। और बोरिंग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि करीब 415 करोड़ है, बट इसमें से 375 करोड़ तो कंपनी चुका देगी आईपीओ में। ओके, आईपीओ से जो पैसा उठाए उससे, तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम के बराबर ही रह जाएगा। ओके, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन डेटा कि आज कितना सब्सक्राइब हुआ, सेकंड डे आज। ओके, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिटेलर्स को इस आईपीओ में एक्चुअली बहुत कम हिस्सेदारी दिया गया, तो इससे क्या हुआ आप देख सकते हैं। रिटेल कोटा आज सेकंड दिन ही 21 गुना करीब करीब सब्सक्राइब हो गया। कितना? 21 टाइम्स, मतलब 21 लोगों में एक जन को ही मिलेगा। ओके, अब इसका रीजन तो दो है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे रिटेलर्स को जो है हिस्सेदारी ही बहुत कम दिया गया, 10%। और सेकंड रीजन क्या है पता है आपको? ये कंपनी का जीएमपी। ओके, जीएमपी कंपनी का बहुत अच्छा है। अभी लेटेस्ट जितना आईपीओ आया ना उसमें टॉप 1 और 2 में इसका जीएमपी रहेगा। ओके, जीएमपी भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इवन रिटेलर से तो कम सब्सक्राइब अभी तक जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हुआ है। ओके, हालांकि कल आखिरी दिन है, कल जाके क्लियर फिगर आएगा, बट कल भी मैं आपको बताऊँ ना तो ये जो रिटेल कोटा में अभी जो 21 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ ना, कल जाते जाते ये 35 टाइम्स के आसपास, 30 to 35 टाइम्स आराम से मुझे लगता है चला जाएगा। ओके, अब लेटेस्ट जीएमपी का बात करते हैं कि लेटेस्ट जीएमपी कितना है। ओके, देखिए मैं आज वेडनेसडे मतलब 30 जुलाई शाम को ये करीब 7 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इससे 10-15 मिनट पहले का ही मैं आपको जीएमपी बता रहा हूँ, मतलब लेटेस्ट अपने हिसाब से मैं आपको जीएमपी बता रहा हूँ। तो वो है करीब करीब 42%। ओके, तो 42% मतलब करीब करीब आप मान लीजिए 6000 रुपया के करीब करीब आपका प्रॉफिट हो सकता है। ओके,
इस अगर एक लॉट आपको लग गया तो ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए इस आईपीओ के बहुत सारे एडवांटेज भी है इस कंपनी के ओके। पहला तो इनका कोई मेजर कंपटीटर ही नहीं है, ये खुद ही अपने सेक्टर में मतलब लीडर है ओके, मोनोपोली टाइप का इनका बिजनेस है ओके। और दूसरा मैं बताऊँ ना तो देखिए इंडिया में तो ये कंपनी नंबर 1 पे है, जो जिस बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरा से रिलेटेड इनका बिजनेस है, तो इस बिजनेस में तो ये कंपनी नंबर 1 है इंडिया में। अगर हम पूरा एशिया में भी बात करें ना तो ये कंपनी सेकंड में है ओके, पूरा एशिया में हम बात करें। और अगर पूरा वर्ल्ड में भी बात करें ना तो ये कंपनी थर्ड नंबर में आती है ओके। तो आप याद रखिएगा कि आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिला जो कि पूरा दुनिया में थर्ड नंबर पे है अपने सेक्टर में ओके। ऊपर से कंपनी स्मॉल कैप भी है, ये कंपनी अगर लिस्ट हो जाएगा ना तो लिस्ट होने का अभी हालांकि 7,911 करोड़ के आसपास मार्केट कैप ये कंपनी डिमांड करी है, बट लिस्टिंग तो थोड़ा प्रीमियम पे ही होगा, तो 10-12 हज़ार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप चला जाएगा ओके, या 12 से 15 हज़ार करोड़ के बीच मैक्सिमम ओके। तो स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप भी कंपनी हम कह सकते हैं, तो ग्रोथ का पोटेंशियल भी है इस कंपनी में ओके। तो ये सब है दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।